हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट हाउ टू स्टडी विद फुल कंसंट्रेशन। आप सभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होंगे इस चीज़ से कि मैं पढ़ता तो हूँ या पढ़ती तो हूँ, लेकिन वो चीज़ें जो है मेरे को लंबे समय तक याद नहीं रह पाती, या फिर उस चीज़ को मैं थोड़े समय तक के लिए याद रहती हैं। मीन्स पता चले आपने जिस टाइम के पढ़ा वो ठीक है, और नेक्स्ट इंस्टेंट में अगर आपसे कोई भी अनदर पर्सन आता है, अगर वो उसी चीज़ के रिगार्डिंग उसी टॉपिक के बारे में आपसे कुछ पूछता है तो आप उस चीज़ को रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो इन सारी प्रॉब्लम का एक ही प्रॉब्लम रहता है, दैट इज़ योर कॉन्सेंट्रेशन। आपका किस लेवल का कॉन्सेंट्रेशन है, दैट विल डिटरमाइन कि आप उस चीज़ को कितने समय तक याद रख पाओगे। ठीक है, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन को एनहेंस करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। नाउ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन रियली में होता क्या है। तो कंसंट्रेशन का रियल मीनिंग ये है दैट इज रिफर्स टू द मेंटल एफर्ट दैट यू डायरेक्ट टुवर्ड्स व्हाटएवर यू आर डूइंग और लर्निंग एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, या फिर एट द मोमेंट। मतलब इस मोमेंट में अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो उस टाइम पे मेरा मेंटल फोकस है, मेंटल एफर्ट जो है मुझको उस डायरेक्शन में जो है वो डायरेक्ट करना है। ठीक है, और एक चीज़ है कि डायरेक्शन जो अटेंशन स्पैन की बात करते हैं, अटेंशन स्पैन जो होता है इट इज़ रियली वेरी डिफरेंट दैन योर कॉन्सेंट्रेशन। बिकॉज अटेंशन स्पैन जो होता है वो लिटरली बात करता है कि कितने लंबे समय तक आपको कॉन्सेंट्रेशन को बना करके रखना है, जबकि कॉन्सेंट्रेशन बात करता है कि आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर मूवमेंट की बात करता है, एक प्रेजेंट मूवमेंट की बात कर रहा होता है। राइट, नाउ दिस मच इज़ डन। नाउ मैं आपको मूविंग ऑनवर्ड्स कुछ स्टेप्स की तरफ ले जा रही हूँ कि कुछ जो आपको इंक्रीज़ करने में, मतलब आपके कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। फर्स्ट जो आपका टिप है दैट इज़ ट्रेन योर ब्रेन। मीन्स आपको ब्रेन को ट्रेन करना है। ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम होता है तो क्या हम बिना प्रैक्टिस के पहुंच जाते हैं क्या? मीन्स अपना राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया और 3 घंटे का पेपर ऐसे लिखने तो नहीं पहुंच जाते। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप अपना जो इतना लेंथी पेपर होता है तो आप 3 आवर्स में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इट इज़ मतलब बहुत लेंथी होता है 11-12 का, स्पेशली अगर मैं बात करूँ या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात करती हूँ तो वहाँ पास लेंथी पेपर्स होते हैं। इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना होता है। सिमिलरली यहाँ भी आपको ब्रेन को प्रिपेयर करना है। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है, उसको प्रिपेयर करना है, तो वो एकदम से तो होगा नहीं, वो रेगुलरली वो थोड़ी थोड़ी करेगा, मतलब प्रैक्टिस और रेपिटेशंस के साथ में आता है। उसके लिए आप चेस का यूज़ कर सकते हो, पजल्स का, या फिर कोई मेमोरी गेम्स का। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2015 में एक रिसर्च की गई थी जिसके थ्रू ये पता चला कि 4715 एडल्ट्स जो हैं उन्होंने सजेस्ट किया स्पेंडिंग की 15 मिनट्स जो है एक दिन में आपको इन सब चीज़ों में स्पेंड करना चाहिए, है ना। इसका जो है आपके दिमाग पर एक बहुत ही बिग इम्पैक्ट पड़ता है और इसके थ्रू आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप उन्होंने बताया कि इम्प्रूव योर स्लीप। आपको आपकी स्लीप क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करना है। मीन्स रेगुलर स्लीप डेप्रिवेशन कैन एक्चुअली अफेक्ट योर कॉन्सेंट्रेशन और आपका मूड और या फिर परफॉर्मेंस एट अ वर्क, वो बहुत ज़्यादा उसको जो है अफेक्ट कर सकता है। तो इसको प्लीज़ अवॉइड कीजिए और अपनी जो है एक क्वालिटी ऑफ स्लीप लीजिए, ठीक है ना, ताकि कॉन्सेंट्रेशन को हेल्पफुल, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को बूस्टअप करने में वो है हेल्पफुल हो, है ना। उसके नेगेटिव वे में नहीं हमको वर्क करना है। थर्ड इज़ मेक टाइम फॉर योर एक्सरसाइज। मीन्स आपको एक्सरसाइज के लिए थोड़ा मोड़ा टाइम ज़रूर निकालना है, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फॉर्मली आप आधा घंटा या 1 घंटा बैठ के करो। आप पास 10 मिनट आप इस तरीके से स्किपिंग कर सकते हो और ये ऐसे कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ द स्पेंड टाइम इन नेचर। आपको नेचर में के साथ जो है टाइम स्पेंड करना है। ये चीज़ कहाँ से निकल के आती है? देखो, रिसर्च की गई थी 2014 में, जिससे एक एविडेंस निकला जो कि ये सजेस्ट करता है कि अगर हम ऑफिस या फिर कोई अपने वर्क प्लेस में अगर प्लांट्स को जो है वहाँ पास रखते हैं, मीन्स अगर प्लांटेशन वहाँ होता है चारों, अगर आप ऐसा नेचर टाइप एनवायरनमेंट रहता है तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्रोडक्टिविटी में और कॉन्सेंट्रेशन में। इट विल रियली बूस्ट अप, है ना, इन दोनों को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर देता है। फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट टिप आती है, इसीलिए मैं उसको कहूँगी कि नेचर के लिए आप कम से कम 5-10 मिनट या फिर मतलब 10 मिनट तो एटलीस्ट घर से बाहर जाइए, आप थोड़ा सा टहल लीजिए। आप अपने टेरेस पे जा सकते हो या फिर आप बगल में कहीं पार्क हो तो वहाँ जाके वॉक कर सकते हो। वॉक नहीं करना तो आप थोड़ा वहाँ बैठ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ जो है दैट इज़ गिव मेडिटेशन अ ट्राई। प्लीज़ मेडिटेशन को भी ट्राई कीजिए। कोई ऐसे नहीं बोल देता कि मेडिटेशन करने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो प्लीज़ उसको करना सीखिए, है ना, कैसे करते हैं। और उसको कम से कम 10 मिनट तो दिन में करिए आप, मतलब सुबह 10 से 15 मिनट तक जो है आप प्लीज़ उसको करिए, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा वो। क्योंकि एक रिसर्च भी किया गया था इस चीज़ के ऊपर, स्टडी की गई थी 2011 में, जिससे एक एविडेंस निकला जो कि ये बोलता है कि इट लिटरली हेल्प्स टू इंक्रीज योर अटेंशन एंड फोकस। सो प्लीज़, अगर लोग ने रिसर्च किया है तो ऐसे नहीं बोलते, तो लोग बहुत सारा सर्वे किया जाता है जिसके थ्रू ये पता चलता है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है 6th इंपॉर्टेंट, दैट इज टेक अ ब्रेक। मीन्स ये है, कंसिडर करते हैं एक सिनारियो को कि जिसमें आप 2 घंटे से बैठे हुए हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, क्योंकि आप बहुत एग्जॉस्टेड हैं, यू आर नॉट अ फ्रेश, मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड आप फील कर रहे हैं, तो आप फ्रेश नहीं हैं, मतलब माइंड आपका फ्रेश नहीं है, तो उस टाइम पे वो चीज़ आप नहीं कवर कर पा रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी 10 मिनट रूल। इसमें क्या करना है, आपको 10 मिनट में उठना है अपनी जगह से, और थोड़ा सा वॉक करना है, पानी पी सकते हो आप, थोड़ा सा किसी से हल्का सा बात कर लो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, हल्का से फ्रूट्स आप कंज्यूम कर सकते हो, एंड देन कम बैक टू योर प्लेस। और उसके बाद जो है आप वापस से अपना वो चीज़ को स्टार्ट करिए पढ़ना, और आप देखेंगे कि अनबिलीवेबल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मीन्स इतने मैजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे कि आप मतलब जो टॉपिक को आप 2 घंटे से नहीं कर पा रहे थे, यू वुड बी एबल टू कंप्लीट विद इन 10 मिनट्स, है ना, 10 मिनट्स 20 मिनट्स वॉट एवर द लेंथ ऑफ द टॉपिक इज। तो उस बेसिस पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ब्रेक लेना है। ओके, 7th इज व्हाट टू ईट। आपको डिसाइड करना है क्या खाना है। मीन्स आपको हेल्दी फूड को कंज्यूम करना है, आपको जंक फूड नहीं खाना है, फैट रिच फूड नहीं खाना है ना। आपको ऐसा फूड करना है जो कि आपको कंसंट्रेशन को बनाए रखे। ऐसा नहीं कहना है कि खाने के बाद लेजीनेस फील कर रहे हैं, तो लेजीनेस फील करने के बाद तो आप कहीं भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपका कंसंट्रेशन अच्छे लेवल तक रहने वाला है। सो फाइनली फ्रेंड्स, दीज वर 7 ऑफ माई टिप्स दैट विल रियली हेल्प यू। प्लीज़ आप उसको अप्लाई कीजिएगा, तभी आपको ये हेल्पफुल करेगा। अनलेस इसका कोई मतलब नहीं है देखने का, अगर आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ इसको अप्लाई कीजिए। ओके, थैंक यू।